डियर लर्नर्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 1 जो कि है यूसेस ऑफ एम इज एंड आर, उसी के एक्सरसाइज 7 का सॉल्यूशन वीडियो लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें हम लोग एक एक ट्रांसलेशन को जानेंगे, एक करेक्ट ट्रांसलेशन को जानेंगे, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध जानेंगे, क्योंकि मैं पहले एक टीचर हूँ, यूट्यूबर बाद में। तो ये बताऊँ, इसको एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 6 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वहां से क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद एक प्लेलिस्ट आपको नजर आएगा और वो प्लेलिस्ट इसी बुक के नाम से होगा, है ना, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से होगा। वहां पर आपको इस बुक के सारे एक्सरसाइजेज एक साथ मिल जाएंगे और उसके थोड़ी देर बाद एक प्लेलिस्ट आपको और मिलेगा और वो जो है ग्रामर टॉपिक्स का होगा। उसमें जो है आपको ग्रामर के बिल्कुल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह सबके एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। ये तो हमारा सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें तो मैं आंसर्स बताता हूँ। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के बुक्स और क्लास के नाम से प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए तो इसको शुरू कर लेते हैं। आज जैसा इसमें आप देख सकते हैं, बर्फ ठंडी होती है ना, दूध मीठा लगता है, पानी उपयोगी होता है, कोयला काला होता है, चीनी मीठा होता है, आग गर्म होती है। आप क्या गौर किया आपने इसमें, ये सब जो है ये या तो मटेरियल नाउन है, ज्यादातर इसमें मटेरियल नाउन है ना, ज्यादातर, सब नहीं, नीचे जैसे आम है। तो जो मटेरियल नाउन है उसमें हम लोग जो है होता है, होती है के अर्थ में रहे तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, ना, न ए का, न एन का, न द का करते हैं। हाँ, वो सिंगुलर काउंटेबल हो तो हम उसमें बेशक करेंगे। इसीलिए, और होता है के लिए भी जयमार से ही होता है ना। बर्फ ठंडी होती है तो लुक्स कूल या टचेज कूल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्फ ठंडी होती है तो आइस इज कोल्ड। ठीक, दूध मीठा होता है या दूध मीठा लगता है तो मिल्क इज स्वीट। हाँ, उसी में आप आगे पढ़ेंगे कि दूध मीठा है या काला है या कुछ भी है, पीला है, तो आप उसमें तब द लगाएंगे, अन्यथा नहीं। अनकाउंटेबल में बिल्कुल नहीं लगेगा। पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल। कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। आग गर्म होती है, फायर इज हॉट, है ना। ये सब मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ से आ जाइए, आम मीठा होता है या आम मीठा लगता है, तब भी यही होता। आप चाहे तो ये मैंगो भी लिख सकते हैं, द मैंगो भी लिख सकते हैं, इज स्वीट। आदमी मरणशील होता है, ये सबके लिए है, कॉमन बात है, इसलिए मैन में यहाँ द नहीं लगेगा, न ये लगेगा, है ना। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल पढ़ेंगे इसको। गाय सीधी होती है ना। तो जब सिंगुलर काउंटेबल हो तो अब हम ए एंड द का प्रयोग करेंगे। वैसे मैंने ऊपर एक दो में ये कर दिया है, अब मैं द ही लिख दूंगा, है ना। द काउ इज, और सीधी का सिंपल भी होता है, जेंटल भी होता है, मीक भी होता है। सिंह मजबूत होता है, देखिए सिंगुलर है लेकिन काउंटेबल है। वो सब क्या था, आग, चीनी, पानी, दूध, ये सब जो है सिंगुलर था लेकिन वो अनकाउंटेबल था, तो अब द लग रहा है। लेकिन देखिए बच्चे नटखट होते हैं, अब ये प्लूरल हो गया, है ना। तीन चीज हो गया, एक सिंगुलर काउंटेबल तो द लगेगा, प्लूरल काउंटेबल होगा तो द नहीं लगेगा। यदि उसके गुण का बोध हो, है ना, गुण का बोध है, मतलब होता है, होती है से क्या होता है, गुण का बोध होता है। अब जैसे यहाँ बच्चे नटखट होते हैं तो ये तो गुण का बोध हो गया तो नहीं लगा प्लूरल में। और एक होगा खास, बच्चे नटखट हैं या बच्चे लंबे हैं, है ना, तो वहाँ हैं माने खास का बोध होगा, तब द लगेगा प्लूरल में। मतलब एक बार मैं आपको सिंपल भाषा में ऐसे बता देता हूँ कि यदि अनकाउंटेबल है ना, देखिए एक होता है, होती है ना, होता है, और एक है खास करके है वाला, है ना, खास वाला, है ना, है में खास कह लीजिए। तो क्या होगा, अनकाउंटेबल रहे, है ना, अनकाउंटेबल रहे, अनकाउंटेबल रहे तो होता है, होती है में नहीं लगेगा आर्टिकल्स, जबकि है में ल लगेगा, द। ठीक है। काउंटेबल में भी सिंगुलर हो, काउंटेबल में यदि सिंगुलर हो तो गुण वाले में लगे, एक मिनट, ये लगेगा, यानी ए एन द लगेगा, मैं द ही लिख देता हूं, जबकि प्लूरल में तो द तीनों ही स्थिति में लगेगा। अब आइए काउंटेबल में भी जो प्लूरल होगा, है ना, प्लूरल होगा तो उसमें ए एन द नहीं लगेगा, जबकि खास में इसमें भी द लगेगा। यानी काउंटेबल गिनने वाले हो गए, अनकाउंटेबल न गिनने वाले। न गिनने वाला हमेशा सिंगुलर होगा, है ना, और गिनने वाला दो होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा मतलब है रहे, चाहे पानी दूध वाला हो, है ना, अनकाउंटेबल हो, चाहे एक वाला हो, कुत्ता हो, गाय हो, बिल्ली हो, या गाय, कुत्ते, बिल्ली हो। यदि खास है तो सब में द लगेगा। खास का मतलब समझ गया, जैसे गाय काली है, अब सब गाय तो काली नहीं होती है, खास है तो द लग गया। कुत्ता मोटा है तो सब कुत्ते तो मोटे नहीं है तो वहां द लग गया। जैसे पानी गर्म है,
अब ये तो गुण नहीं होता है ना, तो द वाटर इज, तब है वाले में और होता होती है में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल में लगेगा, न अनकाउंटेबल में लगेगा और न प्लूरल में लगेगा। ठीक है, इसी आधार पर ये सब बन भी रहे हैं। तो आगे हम लोग कहेंगे जानेंगे। तो गाय सीधी होती है, ये तो हो गया, सिंगमा ये भी हो गया। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। सांप डरावना होता है, फिर वही द या ये भी लगा सकते हैं। स्नेक इज फियरफुल। साधु दयालु होते हैं, दो सेंस में हो सकता है। सिंगुलर में करेंगे तो द सेंट इज काइंड, क्योंकि ये आदर सूचक वाक्य है तो इसलिए होते हैं, हो सकता है। या फिर प्लूरल करेंगे तो फिर द नहीं लगेगा, सेंट्स आर काइंड। गायें नेक होती हैं, प्लूरल हो गया, नहीं लगेगा, गुण का बोध है, काउज आर जेंटल। बिल्ली फुर्तीली होती है, सिंगुलर काउंटेबल है, द लगेगा, या एन भी लगा सकते हैं। द कैट इज एक्टिव। किसान परिश्रमी होते हैं, बहुवचन है तो नहीं लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा, गुण का बोध होता है कि किसान परिश्रमी होते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड, वैसे द टीचर इज काइंड भी हो सकता है। माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटा सा एक्सरसाइज था फ्रेंड्स, यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ थोड़ी देर से ही। हाँ, कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए इजी होगा, वरना बुक निकालो, चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज निकालो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूं। विशेषकर आप यदि क्लासेज 8, 9, 10, 11 या 12 सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड के 11, 12 में पढ़ते हो। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल के किसी अन्य वीडियो में। हाँ, लेकिन उससे जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, संभव हो तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी कर दें। तो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।